जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th हिंदी माध्यम रसायन विज्ञान और रसायन विज्ञान में भी फर्स्ट चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ के अंतर्गत हम लोग दाब परिवर्तन का प्रभाव देखने जा रहे हैं। दाब परिवर्तन का प्रभाव आपको मैं बताना शुरू करूं, मतलब किसी भी पदार्थ पर दाब परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है, हम आज आपको ये बतलाने जा रहे हैं। तो इनको बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप YouTube पे महामना इंस्टीट्यूट सर्च कीजिए और रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें भी। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहे और वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेंगे। तो चलिए हम आपको बताने जा रहे हैं किसी पदार्थ की अवस्था पर दाब परिवर्तन का प्रभाव, यानी किसी पदार्थ की अवस्था। और आपको पता है कि पदार्थ की अवस्थाएं ठोस द्रव गैस होती हैं, तो ठोस द्रव गैस के ऊपर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, इसको हम लोगों को देखना है। देखें, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। एक ठोस होता है, दूसरा द्रव होता है और तीसरा गैस होता है। इसके बारे में पहले आपको विधिवत बताया गया है, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि ठोस के अणुओं के बीच की जो दूरी होती है ये बहुत ही कम होती है। ठोस के जितने भी अणु होते हैं इनके बीच की दूरी बहुत ही कम होती है और इनके अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल बहुत ही अधिक होता है। फिर अगर हम द्रव की बात करें तो द्रव के अणुओं के बीच की जो दूरी होती है ये ठोस की तुलना में अधिक होती है और इनके मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल होता है यह आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है। अब अगर हम गैस की बात करें तो गैस के जो अणु होते हैं, गैस के अणु बहुत दूर दूर होते हैं, यानी इनके अणुओं के बीच की दूरी बहुत ही अधिक होती है। और जब अणुओं के बीच की दूरी अधिक होती है तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके मध्य कार्य करने वाला आकर्षण बल बहुत ही कम होता है। तो अब हमको देखना है कि दाब परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए आप जरा, जैसे मान लीजिए कि ये गैस है और गैस का टेम्परेचर कम कर दिया जाए, गैस का ताप कम कर दिया जाए और गैस का ताप कम करके अगर हम दाब बढ़ा दें, गैस का टेम्परेचर कम करके अगर दाब बढ़ा दिया जाए तो दाब बढ़ा देने से होता ये है कि जो गैस के अणु दूर दूर होते हैं ये गैस के अणु पास पास आ जाते हैं। तो जब पास पास आ जाते हैं तो गैस अब द्रव अवस्था में बदल जाएगा। आप देखे हैं LPG गैस सिलेंडर जो आपके घर में आता है वो LPG होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। वह गैस होता है लेकिन लिक्विड फॉर्म में होता है। आप देखेंगे किसी भी सिलेंडर को उठा करके जब हिला करके देखिएगा उसमें छपाक छपाक की आवाज़ आती है, तो आपको तो लगता है कि ये गैस सिलेंडर है तो इसमें गैस भरी होगी, लेकिन सच्चाई ये है कि उसमें गैस ही होती है लेकिन वो लिक्विड फॉर्म में होती है, द्रव के रूप में होती। इसीलिए उसको हम LPG कहते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं।
अब एक बात जरा ध्यान से देखें तो जानते हैं क्या होता है, वह जो कुकिंग गैस होती है उस गैस के अणु तो दूर दूर होते हैं, लेकिन उसका टेम्परेचर कम करके उसका तापमान कम किया जाता है और तापमान कम करके दाब बढ़ा दिया जाता है। तो दाब बढ़ा देने से होता ये है कि गैस के जो अणु दूर दूर होते हैं ये गैस के अणु पास पास आ जाते हैं। तो जब पास पास आ जाते हैं तो अब यह गैस रूप में न हो करके द्रव रूप में आ जाता है। तो यही कारण है कि लिक्विफाइड यानी एलपीजी जो होता है वो लिक्विड के फॉर्म में होता है। लेकिन अगर और अधिक प्रेशर बढ़ा दिया जाए तो और अधिक प्रेशर बढ़ा देने से होता ये है कि इनके बीच की दूरी और कम हो जाएगी और इनके अणुओं के बीच की दूरी और कम हो जाए तो अब ये ठोस अवस्था में आ जाता है। अब इसी में हम लोगों से एक टर्म हम लोगों को पढ़ना है और ये है शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ के बारे में आपसे अक्सर पूछा जाता है कि शुष्क बर्फ से आप क्या समझते हैं। शुष्क बर्फ जिसको हम ड्राई आइस भी कहते हैं, ड्राई आइस। तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखें ये शुष्क बर्फ क्या है। अब इसको जरा ध्यान पूर्वक देखें। आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो सूत्र होता है वो CO2 होता है। तो अब इस कार्बन डाइऑक्साइड की विशेषता ये है कि एक वायुमंडलीय दाब पर, एक वायुमंडलीय दाब याद रखे रहिए, एक वायुमंडल को अगर हम हिंदी में लिखें तो एक वायुमंडल लिखेंगे और इंग्लिश में यह एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, लेकिन इसको हम शॉर्ट में ATM लिख देते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जानते हैं क्या होता है कि एक वायुमंडलीय दाब पर, और एक चीज़ हम आपको बता दें कि गैसीय दाब का मात्रक वायुमंडल भी होता है, आप याद रख रहिएगा। और यह दाब पास्कल के इक्वल होता है, क्योंकि दाब की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम पास्कल था। तो एक वायुमंडल 1 पास्कल के बराबर होता है। याद रखे रहेंगे आप लोग, दाब का मात्रक वायुमंडल भी होता है और दाब का मात्रक पास्कल भी होता है। पास्कल को PA से प्रदर्शित किया जाता है और एक वायुमंडल यानी 1 ATM जो होता है यह 1.01 इंटू 10 का पावर 5 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर के बराबर होता है। तो ऐसे समझ लीजिए कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी एक वायुमंडलीय दाब जो होता है ये 1.01 इंटू 10 का पावर 5 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर के बराबर होता है। अब एक चीज़ ये भी मैं बता दूं कि वायुमंडल का जब वातावरण का दाब, या दूसरे शब्दों में कह लीजिए कि जब किसी गैस का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है तो हम कहते हैं कि यह दाब सामान्य है, यानी इस दाब को हम सामान्य दाब कहते हैं। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ये विशेषता है कि एक वायुमंडलीय दाब पर, देखें एक वायुमंडलीय दाब पर जब इसको ठंडा कर दिया जाता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को
एक वायुमंडलीय दाब पर जब ठंडा कर दिया जाता है तो ठंडा करने पर यह जम करके गैस से सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाता है और यह ठोस देखने में बर्फ जैसा लगता है। जैसा बर्फ होता है वैसा ही ये होता है, इसलिए हम इसी को शुष्क बर्फ कहते हैं। तो अगर आपसे शुष्क बर्फ के बारे में पूछा जाए, वास्तव में ये बर्फ होता नहीं है लेकिन देखने में बर्फ जैसा लगता है, इसलिए इसको शुष्क बर्फ कहा जाता है। तो अगर आपसे शुष्क बर्फ के बारे में पूछा जाए तो आप यही बताएंगे कि एक वायुमंडलीय दाब पर तथा ताप अगर कम कर दिया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस द्रव अवस्था में न बदल करके गैस से सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। और यह जो ठोस अवस्था होती है देखने में यह बर्फ के जैसा लगता है, इसलिए इसको हम शुष्क बर्फ कहते हैं। अब इसके बाद हम लोगों को देखना है वाष्पीकरण, वेपोराइजेशन या इवापोरेशन के बारे में। तो इनका अध्ययन हम लोग करेंगे, लेकिन हमें उम्मीद है कि आज जितनी भी बातें आपको बताई गई हैं ये सारी बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहे। और आपको अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।